हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अधिनिता एजुकेशन। और आज हम पढ़ेंगे शैशवावस्था। हमने पहले अवस्थाओं के बारे में पहले बात की थी कि विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। 5 अवस्थाओं के बारे में पहले बताया था मैंने। एक थी अपने गर्भावस्था, सेकंड शैशवावस्था, थर्ड बाल्यावस्था, फोर्थ किशोरावस्था और फिफ्थ थी प्रौढ़ावस्था। शुरू में जो गर्भावस्था है और लास्ट में जो प्रौढ़ावस्था है वो हमारे सिलेबस के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। आज हम पढ़ेंगे शैशवावस्था जो हमारे रीटीए सिलेबस में है, उसकी अवस्था के बारे में बात करेंगे कि शैशवावस्था का पीरियड कहाँ से शुरू होता है। जब मैंने आपको बताया था जन्म से 5 वर्ष तक शैशवावस्था का पीरियड होता है, 5 वर्ष के अंत तक और 6 वर्ष के शुरू तक होता है शैशवावस्था का पीरियड या टाइम कह सकते हैं। जन्म से 5 वर्ष के अंत तक या 6 वर्ष के शुरू तक, ये होता है टाइम पीरियड शैशवावस्था का। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैशवावस्था का टाइम पीरियड कब से शुरू होता है, उसका टाइम कब से शुरू होता है बालक का शैशवावस्था का। ये होता है जन्म से या जन्म के बाद। कभी इसमें कन्फ्यूज हो जाता है कि गर्भावस्था भी शैशवावस्था में आते हैं, क्योंकि शैशवावस्था एक शिशु बन जाता है, शिशु बनने के बाद वो अवस्था चालू होती है। गर्भावस्था में शिशु का प्रोसेस चालू रहता है, इसलिए वो इसमें नहीं आएगा। वो अवस्था शैशवावस्था के अंतर्गत नहीं आती है, वो गर्भावस्था के अंतर्गत आती है। ये इसलिए कभी क्वेश्चन आता है कि शैशवावस्था का आरंभ कहाँ से होता है, जन्म से या जन्म के बाद। ठीक है, 5 वर्ष से 6 वर्ष तक की इसका टाइम होता है। शैशवावस्था की कई मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी है, जिसमें फर्स्ट नाम आता है वैलेंटाइन का। वैलेंटाइन इन्होंने कहा है कि शैशवावस्था एक सीखने का आदर्श काल है। इन्होंने शैशवावस्था को एक सीखने का आदर्श काल कहा है, क्योंकि बालक सबसे ज़्यादा इसमें ही सीखता है, इसी पीरियड में सीखता है। मानसिक जो स्तर होता है बहुत तेज होता है, इसकी जो मानसिक विकास की जो प्रवृत्ति होती है काफ़ी अत्यधिक तेज होती है, इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये अधिगम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। इसका लर्निंग का जो टाइम होता है सबसे बेस्ट टाइम होता है शैशवावस्था का, इसलिए इस काल को क्या कहा गया है, सीखने का आदर्श काल। नेक्स्ट बात करते हैं हरलोक महोदया की। हरलोक महोदया इन्होंने कहा है कि शैशवावस्था एक खतरनाक या फिर एवं अपीली काल है। शैशवावस्था एक खतरनाक काल है, एक अपीली काल है। खतरनाक काल क्यों कहा है, क्योंकि इसमें अधिकतर बच्चों की मौत हो जाती है। जब भी बच्चों की जो मृत्यु दर जो डिसाइड होती है या फिर जिस अवस्था में सबसे ज़्यादा बच्चों की मौत होती है वो इसी अवस्था में होती है। कौन सी में, शैशवावस्था में, इसलिए इसको खतरनाक काल कहा गया है। अपीली अवस्था इसलिए कहा गया है कि इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। अपीली काल के बाद सबसे ज़्यादा जो मृत्यु दर होती है 70% मृत्यु दर शैशवावस्था के अंतर्गत ही होती है। नेक्स्ट बात करेंगे सिगमंड फ्राइड की। सिगमंड फ्राइड ये ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शैशवावस्था को परिभाषित करते हुए कहा है कि बालक शैशवावस्था के अंतर्गत वह बन जाता है जो वह भावी जीवन में
बनता है। भावी जीवन में क्या बनता है कि जैसे उसका इंटरेस्ट है कि कोई खिलौने है या कोई भी ऐसा खिलौना है जिसको वो खोल खोल के देखता है या उसको तोड़ने की कोशिश करता है, उसके एक एक पुर्जे को खोल करके उसका निरीक्षण करता है या फिर कोई बच्चों को खेलने का दे दिया, पजल्स का दे दिया, तो उसमें माइंड का पता चलता है, उसका दिमाग कितना चलता है, उसका मानसिक स्तर कितना होता है। इसलिए सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि इस उम्र में बालक वो बन जाता है, इस अंतर्गत वह बन जाता है जो उसको भावी जीवन में बनना होता है। उसके भावी जीवन में जो भी वो बन सकता है वो इस उम्र में तय हो जाता है कि वो क्या बनेगा। तो सिगमंड फ्राइड एक मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक थे। मनोविश्लेषण मनोवैज्ञानिक थे। इसकी चर्चा हमने शुरू में भी की थी, जब बाल विकास की शुरुआत में जब क्लास हुई थी, मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक के रूप में की थी सिगमंड फ्राइड की। ठीक है, फर्स्ट में हम शैशवावस्था का जन्म का जो पीरियड शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है? जन्म से लेके 5 वर्ष के अंत तक और 6 वर्ष के शुरू तक। वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था एक सीखने का आदर्श काल है। हरलोक ने कहा है कि शैशवावस्था एक खतरनाक काल है, एक अपीली काल है। इसके बाद सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि बालक शैशवावस्था में वह बन जाता है जो उसको भावी जीवन में बनना होता है। सिगमंड फ्राइड एक मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक हैं। 70% मृत्यु दर सबसे ज़्यादा कौन सी अवस्था में होती है? शैशवावस्था में। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर होती है। कौन सा पीरियड है? शैशवावस्था का पीरियड। अधिकतर 70% बोल सकते हैं। ये किसने कहा था? हरलॉक महोदय ने कि गुड एनएफ ने कहा था कि व्यक्ति का जितना भी विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। 3 वर्ष में हो जाता है। गुड एनएफ ने कहा है कि व्यक्ति का जितना भी विकास होता है किशोर अवस्था तक, मानसिक रूप से इस विकास की बात की गई है कि जितना विकास उसका पूरा होता है किशोर अवस्था तक, उसका आधा % भाग मतलब 50% विकास उसका 3 वर्ष की आयु में पूरा हो जाता है। कि मतलब 50% विकास उसका 3 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो चुका होता है और इसका आधा होता है बाल्यावस्था में और किशोरावस्था के अंतर्गत। परिभाषाओं के बाद अब बात करते हैं शैशवावस्था के उपनामों की कि शैशवावस्था के उपनाम क्या क्या हैं। उपनाम कि इसको और क्या क्या नाम से जाना जाता है। फर्स्ट में आएगा अतार्किक चिंतन की अवस्था। अतार्किक चिंतन की अवस्था कैसे? कि इसमें बालक कोई तर्क नहीं करता, जो आप बोलोगे उसको सीखता जाता है, लेकिन उसको रिपीट ज़रूर करता है। वो उसको जितना आप बोलोगे, जो आप बोलते जाओगे वो सीखता जाएगा, उस पर कोई तर्क नहीं देगा या फिर उसका कोई अलग से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो किसी बारे में अलग अनभिज्ञता नहीं बताएगा, क्योंकि जब उसको हर चीज़ नहीं पता हो रही है, नई चीज़ उसके सामने आ रही है, तो वो उसमें जानता ही नहीं है कुछ, तो तर्क कैसे दे सकता है। इसलिए अतार्किक अवस्था होती है बाल्यावस्था की, इसलिए इसको अतार्किक अवस्था भी बोलते हैं। सेकंड है जीवन का महत्वपूर्ण काल। जीवन का महत्वपूर्ण काल कहा गया है क्योंकि इसमें बालक इतना सबसे ज़्यादा सीखता है। इसमें बालक का जीवन आधारित हो जाता है कि आगे वो फ्यूचर में क्या बनेगा, भविष्य आधारित हो जाता है बालक का, इसलिए इसको जीवन का महत्वपूर्ण काल कहा गया है। किसको? शैशवावस्था को। नेक्स्ट जो अवस्था आती है वह है खिलौनों की अवस्था। खिलौनों की अवस्था
इसमें बालक सबसे ज़्यादा खिलौनों से खेलता है और अपने खिलौनों को अपने पास रखने में ज़्यादा उसको इंटरेस्ट आता है, उसको रुचि आती है। वह अपने खिलौने किसी को देना भी पसंद नहीं करता है। जो खिलौना उसको लाके दोगे वो उसको अपना समझ के रखेगा। बालक एक स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। जब शिशु काल में होता है तब बहुत स्वार्थी होता है, वो किसी को जल्दी से अपनी चीज़ नहीं देता है और सबसे ज़्यादा उसको अपन अगर खेलने में लगा देंगे तो वो खेलेगा। अगर हम उसको अगर खिलौने भी इस टाइप के दें जिससे उसका मानसिक स्तर सही हो, तो एक पजल्स एक ऐसा गेम होता है जो बॉक्स का टाइप का होता है, अगर उसको दिए जाए तो उसका मानसिक लेवल और अच्छा हो जाता है और विकसित हो जाता है। इसलिए उसको खिलौने भी का चयन भी एक अच्छे तरीके से करना चाहिए कि उसको कौन से खिलौने दिए जाएं। नेक्स्ट जो अवस्था आती है वो आती है अनुकरण की अवस्था। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था क्या होती है? जिसमें बालक सामने जो देख रहा है उसको सीखता है, जो सामने उसके हो रहा है उसको वो सीख लेता है। जैसे अगर कोई बच्चा उसके सामने बैठ करके खाना खा रहा है चम्मच से और उस छोटे बच्चे को अगर चम्मच दी जाए तो उसको देख करके वो चम्मच से खाना सीखता है। चाहे उसको चम्मच उल्टी पकड़ी हो तो भी वो चम्मच से खाएगा, उससे कोशिश करेगा, उसका अनुकरण करेगा, उसकी कॉपी करेगा, उसको रिपीट करेगा। तो रिपीट करने की अवस्था या रिपीट करके सीखने की अवस्था किसको कहा है? शैशवावस्था को। संस्कारों के निर्माण की अवस्था। संस्कारों का जो निर्माण होता है वो भी इसी अवस्था में ही होता है। सबसे ज़्यादा संस्कारों का निर्माण इसी अवस्था में होता है, क्योंकि हम बालक को सिखाते हैं कि अगर हम पूजा कर रहे हैं तो उसको साथ लेके बैठते हैं, उसको हाथ जोड़ना सिखाते हैं कि आगे सिर झुकाना, ये सब सिखाते हैं। तो ये होते हैं हमारे संस्कार जो हमारे परिवार में हम शुरू से लेके चल रहे हैं। और उसके बाद बड़े होते हैं, उनके पैर छूना, उनको प्रणाम करना, कोई घर आता है उनको नमस्कार करना या नमस्ते करना, ऐसी भी एक नैतिक चीज़ें हैं, एक संस्कार की चीज़ें हैं जो हम बालक को सिखाते हैं। वो कब सीखता है? इसी पीरियड में सीखता है। इसलिए इस पीरियड को क्या कहा गया है? संस्कारों के निर्माण की अवस्था। तो इन नामों से शैशवावस्था को जाना जाता है। कि शैशवावस्था को और किस किस नाम से जाना जाता है? अगर हमारे रीट के क्वेश्चन में कोई सी अवस्था का नाम आ जाए कि खिलौनों की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है, वो है शैशवावस्था। अनुकरण के द्वारा सीखने की अवस्था कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था। संस्कारों के निर्माण की अवस्था कहा गया है, वो भी शैशवावस्था को ही कहा गया है। अतार्किक चिंतन की अवस्था, जिसमें बालक तर्क नहीं करता, जो होता है उसका अधिगम करता जाता है, उसके प्रति वो कोई भी तर्क नहीं देता, उसको कहते हैं अतार्किक अवस्था। ये हैं हमारे शैशवावस्था के उपनाम। आगे अब बात करेंगे शैशवावस्था की विशेषता के बारे में। विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं हैं शैशवावस्था की, इसके बारे में अब आगे पढ़ते हैं कि पहली विशेषता क्या बताई गई है शैशवावस्था के अंतर्गत। फर्स्ट विशेषता है भावी जीवन को प्रभावित करती है। शैशवावस्था बालक के भावी जीवन को प्रभावित करती है। इस अवस्था में शरीर का और मस्तिष्क का विकास 50% हो जाता है। सबसे ज़्यादा ग्रहणशील, अत्यधिक ग्रहणशील शक्ति जो बालक में होती है सबसे ज़्यादा इसी पीरियड में होती है। इसलिए इसको भावी जीवन को प्रभावित करने वाली अवस्था कहा गया है। कि भावी जीवन को प्रभावित कौन सी अवस्था करती है? शैशवावस्था। जीवन का आधार भी इसी अवस्था को कहा गया है कि जीवन जिस पर आधारित होता है वो होता है शैशवावस्था पर। कि बालक का या व्यक्ति का जीवन जो नींव शुरू होती है, कहते हैं ना कि नींव मजबूत होगी तो अपने आप बिल्डिंग मजबूत हो जाएगी। अगर व्यक्ति की नींव मजबूत होगी तो वो अपने आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेगा, एक अच्छी स्टेज बना लेगा, एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप कर लेगा। अगर आपने उसको शैशवावस्था से जन्म से लेकर के उसके किशोरावस्था तक उसका विशेष ध्यान दे लिया
तो उसकी नींव मजबूत होती चली जाएगी आगे तक, और व्यक्ति का एक सही दिशा में निर्माण होता है, एक सही भविष्य निर्धारित होता है। जो शुरुआत कहाँ से होती है? शैशवावस्था के अंतर्गत। अगर शैशवावस्था में उसके जीवन को प्रभावित करने वाला काल कहा गया है शैशवावस्था को, अगर इसमें बालक पर विशेष ध्यान दिया जाए तो बालक का फ्यूचर हम खुद तय कर देते हैं, हम खुद डिसाइड कर देते हैं। जिसमें एक मनोवैज्ञानिक की मैंने पहले बात की थी, वॉटसन की, कि मुझे एक बालक दे दो और मैं उसको कुछ भी बना सकता हूँ, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे चोर, पुलिस, कुछ भी बना सकता हूँ। इसलिए बालक का फ्यूचर कब डिसाइड हो जाता है? जब वो जन्म लेता है उसके बाद वह अपना भविष्य निर्धारित करना शुरू कर देता है। जैसा आप माहौल दोगे, जैसा आप वातावरण दोगे, वो सब वो सीखता हुआ चला जाएगा। जैसा आप संस्कार देंगे वैसे गुण उसमें आते जाएंगे। अगर आप उसके सामने गलत लैंग्वेज को यूज़ करेंगे तो वो भी गलत लैंग्वेज बोलेगा ही बोलेगा, ये एक सत्यता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जो विशेष अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्रता के साथ होता है, तीव्रता के साथ होता है। इस अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, अत्यधिक तीव्र गति से। हर चीज़ को बड़ी आसानी से सीखता है, आसानी से आप जो बोलोगे उसको कैच करेगा। शरीर का विकास ऐसे होता है कि जो बालक जन्म के बाद एक सिर्फ लेटा रहता है, उसके बाद उसमें कितने परिवर्तन आते हैं। वो धीरे धीरे अपनी गर्दन को संभालना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर नीचे घुटनों पे चलना सीखता है, फिर खड़ा होकर चलना सीखता है, उसके बाद दौड़ना सीखता है। धीरे धीरे वो दौड़ते दौड़ते वो गिरना बंद कर देगा। शुरू में ज़्यादा गिरेगा लेकिन बाद में वो अच्छे से चलना सीख जाएगा, दौड़ेगा, भागेगा और अलग खेल खेलना शुरू कर देगा। तो सबसे ज़्यादा शरीर का विकास भी कौन सी अवस्थाओं में होगा? शैशव अवस्था के अंतर्गत। इसलिए कहा गया है कि शारीरिक और मानसिक विकास सबसे ज़्यादा कौन सी अवस्थाओं में हुआ? इसी अवस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करते हैं विशेषता की कि शैशव अवस्था में जिज्ञासा प्रबल होती है। जिज्ञासा कैसे? जानने की इच्छा। हर बालक की जानने की इच्छा सबसे ज़्यादा होती है इसी अवस्था के अंतर्गत। आप उसको अगर एक बुक दोगे, उसको वो कई बार खोलेगा, ऊपर जो डिजाइन बना हुआ उसको कई बार देखेगा, उस पर जो चित्र बने हुए उनके बारे में पूछेगा, ये किसका चित्र है, ये क्या बना हुआ है, ये कौन सा कलर है, उसके बारे में वो जानने की कोशिश करता है। आप जो बताते जाओगे उसको वो अधिगम करता जाएगा, लर्निंग करता जाएगा, वो सीखेगा कि है ना इसमें ये कलर कौन सा है। आप रेड कलर बताओगे, रेड कलर की पहचान हो जाएगी, रेड कलर ऐसा होता है। आप जैसी आकृति बनाओगे उस आकृति के बारे में जानना शुरू कर देगा कि ये किसकी आकृति है। आवाज़ आप निकाल के बताओगे, उस आवाज़ को जानना शुरू कर देता है। कहीं मान लो सपोज करो कि बाहर कोई कुत्ता भौंक रहा है, उसको देखकर मम्मी ने कहा कुत्ता की आवाज़ आ गई। कुत्ता कैसे बोलता है, बिल्ली कैसे बोलती है, ये जो सारी चीज़ें हैं, जो आवाज़ें हैं, उसको बालक सीखना शुरू कर देता है। ये हमारे आसपास के उदाहरण हैं जो बालक सीखता है, जो हमारे दैनिक दिनचर्या में काम आते हैं। इन्हीं के थ्रू बालक छोटे छोटे शब्दों से लेकर के हर चीज़ सीखना शुरू कर देता है। और इसी जिज्ञासा को, इसी जानने की इच्छा को बालक शैशवावस्था में शुरू करता है, जो 5 वर्ष तक रहती है। इसीलिए कहते हैं ना कि 50% बालक शैशवावस्था के अंतर्गत ही सीख जाता है। शिशु में शब्दों को या वाक्यों एवं क्रियाओं को दोहराने की प्रवृत्ति। वर्ड सिखाया बालक को, उस सीखता रहेगा। दिन में उसको एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार उस वर्ड को बोलता है। बालकों के सबसे नज़दीक उनकी माता होती है। अगर उसके सामने बैठ करके कोई सब्जी काट रही है तो वो भी उसको काटना शुरू करेगा। या फिर आप
कोई अनाज चावल लेके बैठी है तो वो भी उन चावलों में से उठाना शुरू करता है। वो जानता नहीं है कि चावल में से क्या उठा रहे, लेकिन जो माँ काम कर रही है उसको उस काम को करना शुरू करता है। जो क्रिया उसकी माता करती है वो काम वो बालक करना शुरू करता है। वो चीज़ें काय में आती है शैशवावस्था के अंतर्गत कि बालक शब्दों को बोलना, वाक्यों को बोलना और क्रियाओं को रिपीट करना कब सीखता है? शैशवावस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट विशेषता की बात करें, इसमें बालक असहायता और पर निर्भरता पाई जाती है। बालक में असहायता और पर निर्भरता पाई जाती है। पर निर्भरता कैसे? असहायता कैसे कि बालक क्या स्वयं अपना काम करना शुरू कर देता है, अपने आप सब काम करना शुरू कर देता है? नहीं करता, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। वो जानता भी नहीं है कि मुझे कपड़े कैसे पहनने चाहिए या फिर वो खाना कैसे खाएगा, वो नहीं जानता। उसको हम सिखाते हैं हर चीज़। वो बिना सहायता के कोई भी काम नहीं कर सकता है। इसीलिए बालक को सहायता की ज़रूरत होती है हर जगह पे। वो अगर चलना नहीं जानता है तो उसको हम उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, वो भी सहायता है। उसको हम कपड़े पहनाते हैं, वो भी एक सहायता है। बिना सहायता के वो कुछ भी नहीं कर सकता। हम उसको हाथ से खाना खिलाएंगे तो खाएगा, पानी पिलाएंगे तो पिएगा। तब वो बालक की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है पर निर्भरता की। वो अपने पर निर्भर रहता है, सबसे ज़्यादा उसकी माता पर निर्भर रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम वो माता के साथ बिताता है। 24 घंटे वो हमेशा माँ के साथ रहता है। इसलिए किस पर निर्भर हुआ? माँ पर। बालक हमेशा माँ पर निर्भर होता है, पिता पर सबसे कम रहता है, क्योंकि पिता आधे टाइम उसके सामने रहते हैं, इसलिए पिता से वो बहुत कम ही कंसल्ट में रह पाता है। और सबसे ज़्यादा बालक के जीवन पर प्रभाव भी उसके माता का ही पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि बालक को अगर सही से ज्ञान दिया जाए और सही से संस्कारों का निर्माण किया जाए बालक के अंदर, तो वो कौन कर सकता है? उसकी माता कर सकती है। क्योंकि नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं कि शैशवावस्था में आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। आत्म प्रेम, खुद से प्यार करने वाला। शैशवावस्था में बालक खुद से प्यार करता है। आत्म प्रेम को क्या कहते हैं? नर्सिसिज्म। नर्सिसिज्म, ये नर्सिसिज्म क्या है? नर्सिसिज्म को कहते हैं आत्म प्रेम। ये शब्द किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नर्सिसिज्म का नाम दिया था। अब ये नर्सिसिज्म के पीछे क्या स्टोरी है? नर्सिसिज्म एक यूनान की प्रेम कथा है जिस पर आधारित है ये आत्म प्रेम की कहानी। एक राजकुमार था यूनान का, जो एक राजकुमारी से बहुत प्यार करता था, बहुत प्रेम करता था, लेकिन उस राजकुमारी ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया था। मना करने के बाद राजकुमार अपने मन में उस राजकुमारी को इतना दर्जा दे चुका था, इतना प्यार करने लग गया था कि वो हर जगह राजकुमारी को महसूस करता था। वो अधिकतर एक कुएं के पास बैठता था, कुएं के नज़दीक घंटों बिताया करता था। वहीं पर जब भी वो कुएं के पानी में अपनी परछाई को देखता था तो उसको खुद की परछाई की जगह राजकुमारी की परछाई दिखाई पड़ती थी। हमेशा उसको वही नज़र आती थी, जहाँ भी वो देखता उसको खुद को राजकुमारी ज़्यादा नज़र आती थी। तो उसको कहते ना कि उससे इतना लगाव, इतना आत्म प्रेम हो गया था कि वो खुद में राजकुमारी को देखता था। हर जगह, हर जहाँ उसको खुद की तस्वीर दिखती थी वहाँ पे खुद की जगह उसको राजकुमारी की ही शक्ल दिखाई देती थी। एक दिन नर्सिसिज्म कुएं के पास ही बैठा था, राजकुमारी के ख्यालों में ही खोया हुआ था, वही उसको नज़र आ रही थी। भूखा प्यासा बैठा रहता था घंटों तक। अचानक उस कुएं में गिर करके वो मर जाता है। तब से लेकर के एक नर्सिसिज्म, एक वर्ड आया कि नर्सिसिज्म क्या है? आत्म प्रेम। जो खुद को प्यार न करके किसी और को इतना प्यार करे कि आत्मा में उसको बसा ले, उसको कहते हैं आत्म प्रेम। ये आत्म प्रेम का शब्द कहाँ से आया?
यूनान की प्रेम कथा से ये प्रसिद्ध है। जैसे कि राजस्थान में ढोला मारू की प्रेम कथा प्रसिद्ध है, उसी तरह यूनान में नर्सिसिज्म की कथा फेमस हुई थी, प्रेम कहानी फेमस हुई थी। उसी के आधार पर है नर्सिसिज्म, और नर्सिसिज्म का वर्ड दिया था सबसे पहले सिगमंड फ्राइड ने कि शेषावस्था एक आत्म प्रेम की अवस्था है जिसमें बालक खुद से प्यार करता है, किसी से प्यार नहीं करता, चाहे माता उसको कितना भी प्यार करती है, लेकिन बालक सबसे ज़्यादा अपने आप से प्यार करता है। उस अवस्था को कहते हैं शैशव अवस्था। इस स्टोरी के पीछे बताने का रीज़न ये था कि आत्म प्रेम आया कहाँ से, ये वर्ड आया कहाँ से। इसी आत्म प्रेम की अवस्था के अंतर्गत ही बालक ज़िद्दी हो जाता है। बालक खिलौनों से खेलता है, लेकिन अगर उसका कोई खिलौना छीन लेता है तो उसको वापस वो छीनता है। वो अपने खिलौने किसी को देता नहीं है क्योंकि वो उसकी अपनी चीज़ है। दूसरा, वह मारना पीटना शुरू करता है, बच्चों को मारता पीटता है क्योंकि वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। और सर्वश्रेष्ठ इसलिए मानता है क्योंकि उसमें खुद से प्यार करने का जो भावना है वो सबसे ज़्यादा होती है। और ये इच्छा सबसे प्रबल इच्छा उसके अंतर्गत पाई जाती है 5 वर्ष तक के बालक में। वो अपने आप को एक राजा के समान समझता है बालक, कि मैं सबसे बड़ा राजा हूँ, इस घर का राजा हूँ, मेरी बात सब मानते हैं और बालक की सब बात मानते भी हैं। ये हमने हकीकत में देखा भी है कि बालक की जो भी बोलता है उसको बड़े फॉलो करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, तो उसके अंदर ऐसी भावना अपने आप उत्पन्न होती है। वो अपने आप से प्रेम करता है, अपने आप को सुपर को मानने शुरू कर देता है, सुपर मैन मानना शुरू कर देता है। तो ये अवस्था होती है शिशु की अवस्था, शैशवावस्था की अवस्था। शैशवावस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। प्रवृत्तियों पर आधारित इस अवस्था के अंतर्गत बालक का जो व्यवहार होता है उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियाँ कौन सी हो गई? जो उसके जन्म के साथ आती है उसको कहते हैं मूल प्रवृत्तियाँ। बालक जब पैदा होता है तो रोना शुरू करता है, वो होती है उसकी मूल प्रवृत्ति। बाद में वो रोना किस वजह से रोता है, बाद में वजह के साथ रोता है, लेकिन शुरू में उसको वजह का ही नहीं पता होता वो क्यों रो रहा है। जो ये भाव है, जो ये मूल प्रवृत्ति है, उसके जन्म के साथ आती है। इसलिए बालक का जो व्यवहार है वो किस पर आधारित है? उसकी मूल प्रवृत्ति। बालक जब जन्म लेता है उसके साथ सबसे पहले कौन सा संवेग आता है? सबसे पहले बालक के जन्म के साथ जो संवेग आता है वो है उत्तेजना का। उत्तेजना का भाव सबसे पहले आता है, जो जन्म के समय उसके साथ आता है। जन्म के साथ जो भाव आता है सबसे पहले वो आता है उत्तेजना का। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको थोड़ा सा देख लेना आप। जो नेक्स्ट जो भाव आते हैं जो शैशवावस्था के अंतर्गत ही विकसित हो जाते हैं, प्रेम का भाव, क्रोध का भाव, क्रोध, भय, एक उत्तेजना, प्रेम, क्रोध, भय, ये ऐसे जो संवेग हैं जो बालक में जन्म के बाद आना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले जो संवेग आता है वो है उत्तेजना का। शैशवावस्था में नेक्स्ट विशेषता है, शैशव अवस्था में सामाजिकता एवं नैतिकता का अभाव पाया जाता है। सामाजिकता और नैतिकता का अभाव पाया जाता है शैशवावस्था के अंतर्गत। कि बालक का जो विकास होता है वो परिवार के अंदर ही होता है, उसमें सामाजिक गुण कैसे आएंगे? सामाजिकता का विकास कहाँ से होगा? जब तक वो समाज में कंसल्ट में आएगा ही नहीं तो उसमें सामाजिकता का गुण कैसे आ सकता है? इसलिए सामाजिकता का अभाव होता है। नैतिक गुण जब तक आप नहीं दोगे वो नैतिक गुण भी नहीं आएंगे। जब तक बाहर की पब्लिक या बाहर के आस पड़ोस के कंसल्ट में बालक आता नहीं है तो नैतिकता के गुण भी उसमें नहीं आ सकते। इसलिए नैतिकता का अभाव भी शैशवावस्था के अंतर्गत ही आता है कि बालक में नैतिकता नहीं होती है, सामाजिकता नहीं होती है। तो बालक एक
पैदा होता है तो एक कोरे कागज़ की तरह होता है, जो आप उस पर लिखते जाओगे वो उस पर छपता चला जाएगा, एक प्रिंटिंग मशीन की तरह। इसलिए बालक को ऐसे गुण दो कि उसका फ्यूचर बन जाए, बालक को ऐसा वातावरण दो कि उसमें अच्छे गुणों का विकास होए, बालक को इस तरह से बालक की इस तरह से परवरिश करो कि उसके शारीरिक और मानसिक विकास एक सही दिशा में हो सके। आज हमने पढ़ी थी बालक की शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में, और एक नर्सिसिज्म एक प्रेम कथा, एक आत्म प्रेम की कहानी थी, जिसमें खुद से ही प्यार करते हैं, खुद से ही ज़्यादा किसी से इतना प्यार किया जाए कि उसमें हमको उसकी शक्ल दिखाई दे, हमारी परछाई में भी हमको उसकी परछाई दिखाई दे, हम हमेशा उसको महसूस करें। वो होती है आत्म प्रेम। वो प्यार जो आत्मा से किया गया वो होता है नर्सिसिज्म, यूनान की प्रेम कथा। एक भाव पैदा होता है शैशवावस्था के अंतर्गत कि बालक जो होता है, बालक अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है, माता से ज़्यादा प्यार करता है, माता से प्यार ज़्यादा करता है, और बालिका अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती है। वो पिता क्या है, रोक टोक ज़्यादा लगाते हैं, इसलिए बालक को पिता ज़्यादा पसंद नहीं होते हैं। बालिका को माता पसंद नहीं होती है शुरू से, क्यों जाती है, बालक में पितृ विरोधी ग्रंथि पाई जाती है, और बल्कि बालिकाओं में मातृ विरोधी ग्रंथि पाई जाती है। माताओं के प्रति विरोध की भावना पाई जाती है, मातृ विरोधी ग्रंथि पाई जाती है बालिकाओं के अंतर्गत, जो इस प्रकार से माताओं को प्यार कम करती है बालिकाएं, कम क्या बहुत कम करती हैं, और बालक पिता से कम प्यार करते हैं क्योंकि इनमें विरोधी ग्रंथियां होती हैं, इस वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक सिगमंड फ्राइड जो मनोवैज्ञानिक थे, सिगमंड फ्राइड, ये मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कहा है कि शिशु काल की जो अवस्था होती है इसमें बालकों में काम प्रवृत्ति पाई जाती है, काम प्रवृत्ति पाई जाती है। एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने बालकों में काम प्रवृत्ति पाई जाती है, ये कथन कहा था कि मात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने काम प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया था शिशु काल के अंतर्गत, वो कौन है, सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम शैशवावस्था की नेक्स्ट क्लास में। आगे का जो मैटर है उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और आप उनको देख लेना, जो अच्छे लगे उन पे कमेंट करो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों तक इस ज्ञानवर्धक जानकारी को पहुंचाओ, इन वीडियोस को पहुंचाओ, और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, जिससे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं अदिनीता एजुकेशन चैनल से अनीता, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।